बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आपके लिए एक नया न्यूमेरिकल लेकर आए हुए हैं। तो आइए हम इस न्यूमेरिकल की जो है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद जो है फिर इसको प्रॉपर हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो बताया गया है कि हमारे पास 6 मीटर हाइट दी गई है जी, यानी हमारे पास एक स्लोप है, उस स्लोप की जो हाइट है वो कितनी है 6 मीटर। और एक साइकिलिस्ट जो होता है, साइकिल चलाने वाला, उसकी जो स्पीड है साइकिल की वो 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो स्लोप पर जा रहा है, नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, यानी एक स्लोप है, उसकी जो हाइट है बॉटम से नीचे से लेकर ऊपर तक ये जो हाइट है उसकी स्लोप की वो 6 मीटर है। और एक साइकिलिस्ट जो होता है उस पर स्लोप पे साइकिल चलाता है तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड जी। और उसके बाद हमने मालूम क्या करना है, उसने कहा है कि फाइंड करें, काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड करें एंड पोटेंशियल एनर्जी को भी फाइंड कर लें। और साइकिलिस्ट का और बाईसाइकिल का जो मैस दिया गया है, वजन दिया गया, वो कितना दिया गया है 40 किलोग्राम जी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी, यानी कि स्लोप की हाइट है 6 मीटर, साइकिलिस्ट की स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड और जो मैस दिया गया उनका 40 किलोग्राम है। मालूम क्या क्या करना हमने, काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम करनी कि वो जो साइकिलिस्ट से ऊपर एक स्लोप पर ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आइए अब हम इसको गिवन डाटा में लिख लेते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम हुई है जो कि हमने स्टेटमेंट से अखज़ की हैं, तो उनको हम क्या करते हैं गिवन डाटा में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डाटा जी। तो गिवन डाटा के अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई है, हमें एक तो हाइट मिल गई, h हाइट गिवन है जी 6 मीटर। उसके बाद हमें स्पीड मिल गई है 1.5, वेलोसिटी होती है स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें मैस भी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है 40 किलोग्राम। मालूम क्या क्या करना है जी, हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है जी। तो ये दो वैल्यूज हमने क्या करनी है मालूम कर लेनी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हैं जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले मालूम करनी है, तो हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² जी। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाफ, मैस कितना गिवन है जी 40 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी गिवन है 1.5 और उसका क्या आ जाएगा जी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 240 से क्या होगा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 20, 1.5 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2.25। अब हम क्या करेंगे 20 और 2.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 45। और क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी मालूम कर रहे हैं तो इसके साथ यूनिट क्या लगा देंगे, जूल लगा देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा 45 जूल। अब हमने क्या मालूम करना है जी, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो उसका फार्मूला लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है
mgh। जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है mgh होता है। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जी, मैथ हमें गिवन है 40, हम यहाँ पे मैथ की जगह 40 लिख लेंगे। जी की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है 10 और हाइट दी गई है 6 मीटर। जी, तो हमने ये तीनों वैल्यूज क्या कर ली हैं, जो पुट कर ली। मैथ्स की जगह मैथ्स की वैल्यू, जी की जगह जी की वैल्यू और एच की जगह एच की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को जस्ट सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 0 0 हैं तो इनको हम वैसे लिख लेंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 24। तो क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर रहे हैं तो लिहाजा इसके साथ यूनिट लगेगी जूल की। तो इस तरह से ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा। तो हमने ये दो ही वैल्यूज मालूम करनी थी। काइनेटिक एनर्जी वो 45 जूल आ गई और जो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी थी वो हमारे पास कितनी आ गई 2400 जूल। तो जी स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जनाब ये न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो अब आप इसकी खुद से ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।